हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोकीन बियर मूवी 2023 को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो इस तरह से है। इस फिल्म की शुरुआत एक प्लेन से होती है, जिसमें एक हानिकारक चीज माफिया प्लेन में भारी होने के कारण हानिकारक चीजों के बैग नीचे फेंक रहे हैं, जो उनके लिए सुरक्षित जगह थी, यानी जंगल। और इस हानिकारक चीज का नाम था कोकीन, जो बहुत तेज होती है। और जब वो खुद प्लेन से कूदने ही वाले थे तो उनके सिर पे चोट लग जाती है। जब उसे भी होश आता है तो वो ऐसे विमान से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी हम उसी जंगल में एक जोड़े को देखते हैं जो वहाँ छुट्टियां बिताने आए थे। अब वो आगे बढ़ते हैं तो हमें जंगल में कोकीन हानिकारक चीजों का एक थैला पड़ा दिखाई देता है। जब ये लोग एक जगह आकर खुश थे, तभी उन्हें एक रीछ यानी भालू दिखाई देता है, तो खुशी खुशी वो उसका चित्र बनाने लगते हैं। तभी वो आदमी देखता है भालू पर सफेद पाउडर लगा हुआ है और भालू अपना सिर ऐसे हिला रहा है जैसे वो नशे में हो, जो उन्हें अजीब लगता है। तभी भालू की नजर उन पर पड़ती है, जो गुस्से में उनकी और बढ़ने लगता है। ये लोग डर गए हैं, यहाँ से तुरंत दौड़ना शुरू करें। लेकिन तभी आदमी गिर जाता है। उनके पीछे भालू था, वो आदमी को छोड़कर लड़की पर कूद जाता है और बुरी तरह से वार कर देता है। उसे गली की इन्हीं झाड़ियों में ले जाया जाता है। उसे बुरी तरह काट कर वह अपना पैर उस आदमी की तरफ फेंक देता है, जिसे देख उनकी हालत बिगड़ गई थी और भालू भी जोर से चिल्लाता है। इसके बाद हमें हानिकारक चीज माफिया की मौत की खबर दिखाई देती है। एक वरिष्ठ अधिकारी उस जंगल में अपना अनुसंधान कर रहे थे। उसे पता चलता है कि हानिकारक चीज के मालिक के लिए काम करता था, जिसका नाम सिड है, और वो कोकीन हानिकारक चीज उसकी थी। वरिष्ठ अधिकारी अपने साथी से कहता है कि मैं हमेशा इस हानिकारक चीज माफिया सिड को पकड़ना चाहता हूँ और उसकी हानिकारक चीज कोकीन थी। उसने उसे जंगल में गिरा दिया, मैं इसे खोजने जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हम सिड को देखते हैं, जो अपने वकील को बुलाता है और उसे सब कुछ बताता है कि जंगल में कोकीन की हानिकारक चीजों के बहुत सारे बैग हैं, जो हमें किसी तरह ले जाने हैं और तुम उन्हें ले जाओगे। साथ ही तुम मेरे पुत्र को भी ले जाओगे। जिस पर वकील राजी हो गया। सिड के वकील फिर सिड के बेटे के पास आते हैं और टीवी पर हानिकारक चीजों की खबर दिखाता है और कहता है कि इस कोकीन हानिकारक चीज को खोजने के लिए हमें जंगल में जाना होगा, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। अब साड़ी नाम की एक महिला साड़ी की बेटी से मिलने जाती है, और क्योंकि आज ही दोनों बच्चे अपना स्कूल छोड़कर जंगल में झरना देखने जा रहे थे, जिसके बाद वे निकलकर जंगल में पहुंच जाते हैं। बच्चों के शिक्षक साड़ी को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि आपकी बेटी आज स्कूल नहीं आई। ये सुनकर वो डर जाती है, लेकिन जब उसने अपनी बेटी का सामान चेक किया तो साफ पता चला कि वो जंगल में झरना देखने गई है। तो अब साड़ी भी वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। अब दोनों बच्चे जंगल में खाना खा रहे थे, तभी उन्हें कोकीन के कुछ पैकेट मिले। उन्हें देखकर बालक कहता है कि ये मीठा चूर्ण है जो मैंने खाया है, ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, चलो खाते हैं। और जब वो हानिकारक वस्तु खाते हैं तो उसका स्वाद स्पष्ट होता है, उन्हें बहुत गंदा लगता है। उन्हें तुरंत उल्टी होने लगती है। वहाँ उन्हें कोकीन के ज्यादा पैकेट मिलते हैं, जो उन्हें काफी अजीब लग रहा था। तभी उनके पीछे एक भालू आता है, जिसने काफी कोकीन खा ली थी। भालू उसके चेहरे पर था, जो एक गहरी सांस लेकर इन दोनों बच्चों पर फेंक देता है। बच्चे डर गए, वो तुरंत यहाँ से भागने लगते हैं। साड़ी जंगल में आती है और एक रेंजर और उसके पति से मिलती है। वो उन्हें बताती है कि मेरी बेटी और उसकी सहेली यहाँ जंगल में देखने आए हैं, कृपया उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करें। जिस पर वह मान गई और अब तीनों बच्चों की तलाश में निकले थे। जब वकील का बेटा और सिड जंगल में जा रहे थे तो कई जगह रुके। वकील वॉशरूम में जाता है। 3 बच्चे थे जिनके पास कोकीन थी। वो वकील के साथ बदसलूकी करने लगते हैं, जिस पर वो उन्हें उठाकर खूब पीटता है। और जब उन तीनों की डील हुई तो सिड का बेटा वहाँ गया और वकील उसे बताता है कि उनके पास कोकीन के पैकेट हैं। वह फिर उनमें से एक से पूछता है कि मुझे बताओ कि तुमने ये पैकेट कहाँ से लिए। वो जवाब देता है कि जंगल से। वकील उससे कहता है कि हमें भी वहाँ ले चलो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, जिसके लिए वो सहमत है। जब वो जंगल में बच्चों की तलाश कर रहे थे तो साड़ी ने पेड़ से बच्चों की आवाज सुनी। वो वहीं चढ़ रहा था। साड़ी उसे देखती है और उसे वहाँ से नीचे आने के लिए कहती है। बच्चा बहुत डरा हुआ था। उनका कहना है कि कोकीन खाने के बाद एक भालू को बहुत ज्यादा नशा हो गया है, वो सभी पर हमला कर रहा है और उन्हें मार रहा है। वो हम पर हमला भी करना चाहता है, लेकिन हम भाग खड़े हुए। तेरी बिटिया अभी जीवित है, पर वो आगे कहीं छिपी है। अब इन तीनों को भी भालुओं की आवाज सुनाई देने लगती है। वो बहुत डरी हुई थी। अगले ही पल भालू आता है और रेंजर के पति को पकड़ लेता है, जिसे देख रेंजर ने उस पर कई गोलियां दाग दी, जिससे भालू को उसे छोड़ना पड़ता है। अब वो दूसरी तरफ से रेंजर पर हमला करता है। उसके बड़े बड़े नाखून रेंजर के पैर में लग गए थे। वो बहुत
घायल हो गया था, लेकिन फिर भी उसने गोलियां चलाई। तभी भालू फिर वहाँ से भाग जाता है। रेंजर के पास गोलियां निकल चुकी थी, इसलिए वो भी यहाँ से भागने लगती है। अपनी जान बचाने के लिए दरोगा का पति पेड़ पर चढ़ गया, जिसे देखकर बच्चा कहता है कि हम यहाँ भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि भालू भी पेड़ पर चढ़ सकता है। इसी पेड़ के दूसरी तरफ साड़ी छिपी हुई थी, जो बहुत डरी हुई थी। तभी भालू ऊपर चढ़ता है और बच्चों के पास आने लगता है। तभी रेंजर का पति कपड़े छीलने लगता है, जिसमें से निकलने वाली हानिकारक चीज भालू ले लेता है और तेजी से अपने पेड़ की ओर बढ़ने लगता है। ऊपर चढ़कर उसने उस पर बुरी तरह से हमला किया, जिससे वो बहुत घायल हो गई और फिर वो मर जाती है और लाश वहीं लटक जाती है, जिसे देखकर साड़ी और उसकी बेटी की सहेली डर गई है। नीचे आकर वहाँ वह तुरंत यहाँ से भागने लगती है। शव को उल्टा गिराकर भालू उसके कपड़ों से कोकीन चाटने लगता है। साड़ी और बच्चा उस तरफ आगे बढ़ते हैं जहाँ साड़ी की बेटी गई थी। रेंजर जब वापस आया तो वहाँ उसकी 2 बेटियां थी और अब वो अपनी बंदूक में गोलियां डाल रही होती है। दरवाजे पर दस्तक देता है। रेंजर अपनी बेटी से कहता है, इसे लो और दरवाजा खोलो। और अब उसके बेटे ने डर के मारे दरवाजा खोला तो वो एक रीछ था जो बच्चे की तरह बैठा हुआ था। इसी दौरान रेंजर ने अपनी बंदूक से उसे गोली मार दी। बीच में उनका बेटा खड़ा था, जिससे उसका निशाना चूक गया। गोली आकर उनके बेटे के सिर में लगी, जिससे उनकी मौत हो गई और जिसे देख भालू यहाँ से भाग जाता है। फिर रेंजर का दूसरा बेटा तुरंत दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन तभी उसे छत से आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अचानक खिड़की तोड़ते हुए भालू अंदर आता है और रेंजर के दूसरे बेटे के चेहरे को कुचल देता है, जिससे वो भी बड़ी दया से मर जाता है। साड़ी और उसकी बेटी की सहेली को अलग अलग जगहों पर अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, जिससे उन्हें समझ में आता है कि साड़ी की बेटी ने ही इसे यहाँ रखा है, इन्हें एक संकेत देने के लिए, ताकि लोग उसे खोज सकें। लोग उसी के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद एक नर्स एक डॉक्टर आते हैं, जिन्हें रेंजर ने यहाँ बुलाया था। दोनों अंदर आते हैं और रेंजर के बेटे की लाश को पाते हैं। बेहद बुरी हालत में, खून के धब्बे देखकर काफी डर गया। तलाश करने पर उन्हें रेंजर मिला, जो काफी जख्मी था। नर्स जल्दी से उसकी जांच करती है। फिर रेंजर उसे यहाँ से भाग जाने को कहता है। भालू यहाँ से तलाश करने पर डॉक्टर को भालू एक कमरे में मिला, वहाँ उसे वो विचलित करता है। तब तक रेंजर और नर्स घर से निकल जाते हैं, लेकिन भालू दरवाजा तोड़कर डॉक्टर पर फेंक देता है और वो खुद उस पर खड़ा है। जैसे ही वो उसे मारने वाला था, डॉक्टर ने भालू पर कोकीन की थैली से हमला कर दिया और अब चूंकि भालू कोकीन की लत के आदी था, इसलिए वो डॉक्टर को छोड़कर बैग में जाकर कोकीन पीने लगा। इसका फायदा उठाकर डॉक्टर दोनों को एम्बुलेंस में लेकर बाहर आ गए और अब वो रेंजर के साथ भागने लगता है और कोकीन की लत में काफी खून का प्यासा हो चुका है। भालू उसका पीछा करने लगता है। हालांकि रेंजर एम्बुलेंस से उस पर खूब गोलियां चलाता है, लेकिन एक भी गोली से नहीं लगती और अब अचानक भालू एम्बुलेंस में कूद गया। उसका शक्तिशाली रेंजर बाहर गिर गया और इतना घायल हो गया कि उसकी मृत्यु हो गई। भालू डॉक्टर पर हमला करता है और उसका हाथ हिलाता है। ये देख नर्स का ध्यान हट गया और एम्बुलेंस एक पेड़ से आकर टकरा जाती है, जिससे नर्स भी बाहर गिर गई। उसकी काफी हड्डियां टूट जाती हैं, जिससे उसकी मौत भी हो जाती है। और अब इस तरह भालू ने उन तीनों को मार डाला था। अधिकारी जब एक जगह बैठा होता है तो उसके ऊपर कोकीन से भरा बैग मिलता है, जिससे वो ऊपर चढ़ जाता है। इसी बीच वो छात्र वकील और सिड के बेटे को लेकर यहाँ से आ गया था, लेकिन जब उसे यहाँ कोकीन का कोई बैग नहीं मिला तो वकील ने छात्र को तमंचा थमा दिया। ऊपर से अधिकारी ने उसे देख लिया था, जो उस पर बंदूक भी तान देता है। उनके बैग को देखते हुए वकील अधिकारी को गोली मारने वाला है। इससे पहले अधिकारी गोली मारकर वकील की उंगलियां तोड़ देता है और अब यहाँ भालू आता है, जो नशे में था लेकिन पैसे के लिए तरस रहा था। सोते समय सिड के बेटे के पास जाकर सो जाता है, जिससे सभी को लग रहा था कि सिड का बेटा मर चुका है, पर ऐसा हुआ नहीं। साड़ी और बच्चा चलते फिरते जोड़े में से उस आदमी को ढूंढते हैं जिसे हमने शुरुआत में देखा था, जो छुट्टियां मनाने आए थे। साड़ी उससे अपने बेटी के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे ये भी बताता है कि वह यहाँ बनी गुफा में गई है। वकील भालू को देखने के लिए आता है कि वो जीवित है या नहीं। इसी बीच कोकीन का एक पैकेट सिड के बेटे पर गिर जाता है। जैसे ही उसने उसे सूंघा, भालू की आंख खुल गई। अचानक वो उठता है और पूरा पैकेट खा लेता है, जिससे उसे और नशा हो जाता है। भालू के उठते ही वो सिड के बेटे को पकड़ लेता है और वो उसे मार डालता है। इससे ठीक पहले अधिकारी उनका ध्यान भटकाने के लिए ऊपर से कोकीन फेंकता है। जैसे भालू आने वाला था, उसे देखकर हर कोई काफी हैरान है कि ये भालू इतनी बुरी चीजों का नशा करने लगा है कि ये कितना नशे में है। अधिकारी भालू को विचलित करने के लिए अपनी पीठ रखता है, जबकि अधिकारी उस पर हमला करता है। उसके हाथ में कोकीन का बैग भी गिर गया था। थोड़ी देर बाद सिड की बेटी और वकील को भी सिड मिल जाता है। सिड उन्हें बताता है कि मैंने अधिकारी पर हमला किया। उनके बेटे का कहना है कि एक बच्चा जंगल में कोकीन का नशा कर रहा है। उस समय वह
वृद्ध पर हमला कर बेरहमी से मार रहा है। सिड का कहना था कि मुझे इसकी परवाह नहीं है, वैसे भी मुझे कोकीन चाहिए। और अब ये तीनों आगे बढ़ते हैं जहाँ अफसर का साथी आता है, वो भी इन लोगों के साथ थी। अधिकारी अभी जीवित था लेकिन वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। सिड उसके पास आता है और कोकीन का बैग मांगता है। अधिकारी का कहना है कि आपने वह बैग देकर मुझ पर हमला किया, लेकिन दुर्भाग्य से वो भालू को अपने साथ ले गया। इतना कहते ही अधिकारी की मौत हो जाती है। भालू कोकीन की थैली लेकर गुफा के और जा रहा था जो उसका घर था। फिर कपल मैन सबको बंदूक थमा देता है। वो बंदूक लेकर गुफा के अंदर चले जाते हैं। वो अंदर जाते ही ये बेहद अजीब नजारा देखते हैं। सिड के बच्चे भी कोकीन के नशे में हैं। वे बालों के थैले से कोकीन खा रहे थे और फिर उन्हें साड़ी की बेटी भी मिल जाती है। ये देखकर ये लोग खुश हो गए कि फिर उन्हें भालू की आवाज सुनाई नहीं देती। ये लोग तेजी से आगे बढ़े और उस झरने के पास आ गए जिससे देखने ये बच्चे आए थे, इसलिए ये लोग तुरंत यहाँ छिप जाते हैं। थोड़ी देर में बाकी लोग भी गुफा के अंदर आ जाते हैं। सिड भालू के बच्चों को मारने का फैसला करता है। जब ये तीनों आगे बढ़ते हैं तो सिड को झरने के पास कोकीन का एक बैग लटका हुआ दिखाई देता है। अब जब वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे सारा और दोनों बच्चों पर गिरते नजर आते हैं। वो उन्हें मारने का इरादा रखता है लेकिन वकील ऐसा करने से मना कर देता है कि उनकी क्या गलती है। सिड गुस्से में कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, अगर मुझे कोकीन का बैग नहीं मिला तो मैं सभी को मार डालूंगा, यहाँ तक कि आप और आपका बेटा भी। फिर बियर गर्ल कोकीन का आखिरी बैग लेने के लिए सिड के पास आती है, जिससे उसे गुस्सा आ गया और वह भालू उस लड़की को मारने के लिए सोचता है। इसका फायदा उठाकर सारा और दोनों बच्चे झरने में कूद जाते हैं। तभी यहाँ भालू भी आ जाता है जो अपने बच्चों को बचाने आया था। अब उसे देखकर वकील और सिड का बेटा भी झरने में कूद जाता है, लेकिन सिड भालू को गोली मार देता है और उसे नीचे गिरा देता है। अपनी माँ को मरा हुआ देख रीच के बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब सिड कोकीन का बैग ले रहे थे तो एक पैकेट गिरकर फट गया, जिससे भालू के सूंघते ही उसकी आंख खुल जाती है। लेकिन अब वो बहुत गुस्से में है और वो उठ जाता है। वे पहले से कई गुना ज्यादा तेजी से ऊपर आते हैं और सिड पर अटैक करते हैं। अपने बड़े बड़े नाखूनों से वो सिड को इस कदर फाड़ता है कि उसकी जान ले लेता है। मारने के बाद भी वो उसे फाड़ रहा था, जिसमें उनके बच्चे भी आगे और ऐसा करने लगे। जब सभी लोग झरने से नीचे उतरे तो सभी ने वकील की मदद की क्योंकि वो घायल हो गया था। अब कुछ दिनों से सब ठीक होने के बाद सब बाहर आकर अपने आप चले गए। कुछ दिनों बाद हमें फिर से जंगल का वह दृश्य दिखाई देता है जहाँ सिड अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। और अब जैसे ही कोई उसका वीडियो बनाता है तो भालू को गुस्सा आ जाता है और वो हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। यानी नशे की वजह से भालू काफी गुस्से में आ गया है और वह अब ऐसे लोगों को मारता रहेगा। इसके बाद उन्हें एक छात्र के रूप में दिखाया गया है जिसे कोकीन का एक बैग मिला था। वह इसे लेकर न्यूयॉर्क आता है ताकि महंगी हानिकारक चीजें बेचकर पैसा कमा सके। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।